नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कथा गरुड़ पुराण से कि आत्मा नए शरीर में कैसे जाती है। यह रहस्य आज हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख है कि आत्मा नए शरीर में कैसे प्रवेश करती है। एक बार गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर से बाहर जाती है। कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है? क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं? भगवान विष्णु ने गरुड़ को उत्तर दिया, मृत्यु के बाद आत्मा जिन मार्गों से शरीर के बाहर जाती है उनमें आंख, नाक या त्वचा पर स्थिर रंध्रों से। ज्ञानियों की आत्मा मस्तिष्क के ऊपरी सिरे से बाहर जाती है। पापियों की आत्मा उसके गुदा द्वार से बाहर जाती है और ऐसा पाया गया है कि कई लोग मृत्यु के समय मल त्याग करते हैं। यह आत्मा के शरीर से बाहर निकलने के मार्ग हैं। शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर कई दिनों तक रहता है। अग्नि में 3 दिनों तक, घर में स्थित जल में 3 दिनों तक, और जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालिक शरीर दिया जाता है जो अंगूठे के आकार का होता है, और इस अल्पकालिक शरीर के रूप में वो आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करती है। 3 दिनों के बाद अर्थात 13वें दिन वो यमलोक पहुंचता है। यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कर्मों का लेखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्गलोक या नरकलोक तय करते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरकलोक में रहता है और फिर उसके बाद वो पृथ्वी पर पुनः एक नए शरीर के रूप में जन्म लेता है। कुछ मनुष्य जो कुछ विशेष प्रकार का कर्म करते हैं वो यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं, जिसमें वो एक निश्चित समय तक रहते हैं। और निम्न प्रकार के कर्म करने वाले लोग जो प्रेत योनि में रहते हैं, विवाह के बाहर किसी से शारीरिक संबंध बनाना, धोखाधड़ी या किसी की संपत्ति को हड़प लेना, आत्महत्या करना या किसी की अकाल मृत्यु जैसे किसी जानवर द्वारा किसी दुर्घटना में मारा जाना। अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य के लिए कुछ विशेष कर्मों के कारण भी होती है। प्रेत योनि प्राप्त करने के पीछे के कारण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है, जब कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसके कर्मों आदि के अनुसार उसका एक समय तक पृथ्वी पर रहना अपेक्षित होता है। यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं और उसमें यह पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तब उस जीव को बाकी समय के लिए प्रेत योनि में समय व्यतीत करना होता है। मान लें कि किसी मनुष्य का जीवन 60 वर्षों के लिए बना है और लेकिन उसने 10 साल पहले खुदकुशी कर ली और वैसी स्थिति में उसे 10 सालों तक प्रेत योनि में समय व्यतीत करना होता है। प्रेत योनि एक सूक्ष्म शरीर होता है। प्रेत योनि में निवास करते समय मनुष्य की सभी इच्छाएं वैसी ही होती हैं जैसे उसका मनुष्य शरीर में था, यहां तक कि भोजन आदि की इच्छाएं भी। प्रेत योनि में वो सभी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। इसलिए अगर मनुष्य के रूप में उसकी कई इच्छाएं अपूर्ण रह गई हों तो प्रेत योनि में उस मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। जब प्रेत योनि में उसका समय समाप्त हो जाता है, जितना कि मनुष्य के रूप में उसे पृथ्वी पर रहना था, तब उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को कभी खुदकुशी जैसे कर्म नहीं करने चाहिए।
ये तो आत्महत्या के संदर्भ में था, लेकिन कुछ दूसरे पाप करने वाले भी प्रेत योनि में जाते हैं। उनका प्रेत योनि में रहने का समय उनके पाप के अनुसार होता है। जो ज्यादा पाप करते हैं वो लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, जहां वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़पते हैं। भगवान के भक्तों का क्या होता है? भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद किसी प्रकार की यातना नहीं झेलनी पड़ती। भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीवात्मा की घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत आदर के साथ भगवान के धाम लेकर जाते हैं, जहां वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त अलौकिक जीवन में जीता है, मोक्ष पाता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।